बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास असगर और आप देख रहे हैं विकी टीवी। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एक ऐसे पुरस्रार शख्स के बारे में बात करेंगे जो कि 18 साल तक एक एयरपोर्ट पर फंसा रहा और उसने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एयरपोर्ट पर ही गुजारे। इस शख्स का नाम मेहरान करीमी नसीरी है और लोग इसे सर अल्फ्रेड मेहरान के नाम से भी जानते हैं। ये शख्स ईरान का रहने वाला था। इसकी वालदा एक नर्स थी और इसका वालिद एक डॉक्टर था। इसके दोनों पेरेंट्स एंजेलो पर्शियन ऑयल कंपनी में काम करते थे। ये शख्स 1973 में यूगोस्लाव का कोर्स करने के लिए यूनाइटेड किंगडम में मौजूद एक यूनिवर्सिटी में स्टडी वीज़े पर आया। इस शख्स ने दावा किया कि उसे ईरान वालों ने निकाल दिया है और बाद में इसे बेल्जियम में मौजूद यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी में पनाह दे दी गई। इस कमीशन का काम दूसरे ममालिक में ऐसे लोगों को पनाह देना है जिनकी नेशनैलिटी नहीं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सर मेहरान को कभी ईरान से निकाला ही नहीं गया। 1986 में इसका ब्रीफ केस किसी ने चोरी कर लिया जिसमें इसके सारे कागजात और इसका पासपोर्ट भी मौजूद था और इस वक्त ये लंदन में मौजूद था। लेकिन इसके बाद इसे फ्रांस में मौजूद पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि इसके पास पासपोर्ट नहीं मौजूद था। लेकिन इसे फ्रांस की पुलिस ने कुछ अरसे बाद रिहा कर दिया क्योंकि एयरपोर्ट में एंट्री लीगल थी और अब वो घर भी नहीं जा सकता था, तो इसने एयरपोर्ट में मौजूद टर्मिनल 1 में रहना शुरू कर दिया। टर्मिनल 1 में काफ़ी अरसा रहने के बाद इसका केस ह्यूमन राइट्स लॉयर क्रिश्चियन बोरगेट को दे दिया गया। 1992 में इसके केस का फैसला सुना दिया गया। जजिस का कहना था कि इसकी एयरपोर्ट में एंट्री तो लीगल है, तो इसे एयरपोर्ट से नहीं निकाला जा सकता, लेकिन इसे फ्रांस में भी नहीं दाखिल होने दे सकते। फ्रांस और बेल्जियम ने इसे रहने की इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए जिस पर सर अल्फ्रेड ने साइन करने थे, लेकिन उन्हें साइन करने से मना कर दिया क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में लिखा था कि सर अल्फ्रेड मेहरान की आइडेंटिटी या फिर नेशनैलिटी ईरानियन होगी, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी नेशनैलिटी यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की हो। 2003 में स्पीलबर्ग ड्रीमवर्क्स कंपनी ने इसे $2,50,000 दिए सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कि वो उन्हें अपनी पूरी कहानी बताए, क्योंकि इस कंपनी का मालिक सर अल्फ्रेड मेहरान की ज़िंदगी पर एक मूवी बनाना चाहता था और उस फिल्म का नाम द टर्मिनल था। जुलाई 2006 में ये शख्स बीमार हो गया और इसे अस्पताल दाखिल कर दिया गया। इसके बाद 2007 में जनवरी के एंड में इसे हॉस्पिटल से एयरपोर्ट के करीब एक होटल में भेज दिया गया और उस होटल का किराया, खाने पीने का बंदोबस्त और कपड़े वगैरह सब कुछ एयरपोर्ट के मुलाजमीन ने मिलजुल कर किया। आखिरकार 6 मार्च 2007 को सर अल्फ्रेड मेहरान को पेरिस में मौजूद एक MS चैरिटी रिसेप्शन सेंटर में भेज दिया गया और तब से लेकर आज तक सर अल्फ्रेड मेहरान पेरिस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी ने सर अल्फ्रेड मेहरान से पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी के 18 साल एयरपोर्ट के टर्मिनल में कैसे गुजारे, तो उनका कहना था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल इकनॉमिक्स की बुक पढ़ के और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसे मैं एक डायरी में लिखता जाता था। ऐसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजारे थे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी ये वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और प्यारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।